बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और प्रैक्टिकल के पेपर्स भी तकरीबन हो चुके हैं। आप लोगों को पता है कि मैंने आज से एक साल पहले, तकरीबन एक साल पहले, आपको गवर्नमेंट का जो एक नया रूल आने वाला था उसके बारे में आगाह किया था कि अब आपके जो सप्लीमेंट्री के पेपर हैं वो उसी तरह से होंगे तो सही, लेकिन उनका नाम सप्लीमेंट्री नहीं होगा। यानी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अहम खुशखबरी थी जो कि मैंने दी थी, और मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो सप्लीमेंट्री के पेपर हैं असल में वो सप्लीमेंट्री नहीं, उनको नाम दिया गया सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। यानी एक साल में स्टूडेंट्स को 2 दफ़ा चांस मिलेगा पेपर देने का। हर स्टूडेंट जो है वो 2 दफ़ा पेपर दे सकता है। एक फ़र्स्ट टाइम जैसे कि भी हो चुके हैं, और उसके बाद जैसे सप्लीमेंट्री के पेपर होते थे होंगे उसी तरह से आपके सारे पेपर, लेकिन वो सप्लीमेंट्री का टैग नहीं होगा उसके साथ। आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर सप्लीमेंट्री का टैग नहीं होगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट खुदा नास्ता किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है और सप्लीमेंट्री का पेपर देता है तो पहले उसके रिज़ल्ट में आता था टैग कि इसने सप्ली का पेपर देकर क्लियर किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उसको सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का नाम दे दिया गया। ये बातें मैंने आपको एक साल पहले बताई थी, उसके बाद इसको बाकायदा तौर पर अनाउंस भी किया गया। लेकिन इस साल क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि पिछले साल तो पेपर स्मार्ट सिलेबस से थे तो उसके हवाले से इम्प्लीमेंट हो गया, तो क्या अब से ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको मैं आगाह करूँगा। और अगर तो होगा तो इसका क्या रूल होगा और क्या तरीक़ाकार होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको ये ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ और आपको मैं सोर्स भी बता देता हूँ। सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन अपलोडेड है जो कि 5 अगस्त 2022 का है। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें देखें साफ मेंशन है कि इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द बोर्ड इन इट्स मीटिंग डेटेड 23 June 2022 वाइड आइटम नंबर 10 adoption of PBCC decision dated 30th March 2022 regarding the matter to annual examination system to be implemented from academic session 2021 to 2022 has decided as under। यानी जो PBCC ने ये डिसीजन लिया था और मैंने आपको जिसके बारे में भी बताया, ये अडोप्ट किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से। और ये जो 2 एनुअल एग्जामिनेशन है यानी फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल, इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि डिसीजन ये है, द हाउस अप्रूव्ड टू अडॉप्ट PBCC डिसीजन डेटेड 30th March 2022 फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन 22 सरगोदा। यानी सरगोदा बोर्ड वालों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, PBCC के डिसीजन को ये इनके बोर्ड में अडॉप्ट कर लिया गया, और अब जो है सप्लीमेंट्री की बजाय जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है वो होगा। अकॉर्डिंग which the PBCC widened its notification dated 26th April 2022 here also decided clarified the following amendments in the rules under referred notification। यानी ये जो रूल है जो नीचे आपको लिखा नज़र आ रहा है बोल्ड किया हुआ, ये भी मैं पढ़ भी देता हूँ। वो PBCC ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया था 26 अप्रैल 2022 को, और ये रूल क्या था कि वेयर एवर द वर्ड एनुअल एग्जामिनेशन और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हैज़ बीन यूज्ड इन बोर्ड रूल्स सेम विल बी सब्सटीट्यूटेड विद फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन एंड सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली। यानी जब बात होगी एनुअल एग्जामिनेशन की तो इसका मतलब होगा फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन, और जब बात होगी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तो इसका मतलब होगा सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। यानी स्टूडेंट्स को अब 2 चांस मिलेंगे। यानी एक चांस आपने ले लिया, आपने पेपर दे दिए। कोई स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट के पेपर में एब्सेंट था या उसने पेपर ही अटैम्प्ट नहीं किया या खुदा नास्ता जब रिज़ल्ट आएगा तो फेल हो गया, तो वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है, अपनी तैयारी करके पेपर दे सकता है। और एक बात याद रखें कि अगर कोई स्टूडेंट इम्प्रूव करना चाहता है तो वो भी अपना पेपर इम्प्रूव कर सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या 10th क्लास का स्टूडेंट है तो वो इसके साथ ही इम्प्रूव भी कर सकता है, उसके पास सेकंड चांस होगा। जो 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो अगले साल जो हैं वो अपना एडमिशन भेज के अपने सेकंड ईयर और 10th क्लास के साथ ही वो अगले साल इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको सेकंड एनुअल में इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 10th क्लास के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने अपने बोर्ड से रब्ता करें, जो भी आपका मुतलका बोर्ड है, और उनसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें कि इसका क्या प्रोसेस होगा। और ये ज़ाहिर सी बात है अभी नहीं आएगा इसका नोटिफिकेशन आपके बोर्ड्स की तरफ से,
क्योंकि ये तो सरगोदा बोर्ड है ना, बाकी बोर्ड्स की तरफ से अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है वो सप्लीमेंट्री के एडमिशन ओपन हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए फिर वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या प्रोसीजर है। तो सप्लीमेंट्री से मुराद मेरा सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन है। उम्मीद है कि इस सारी चीज़ की आपको समझ आई होगी और ये गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।